डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी श्योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस 90 दिन के कोर्स का तीसरा दिन है, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर साल एवरी ईयर एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाएगा। वन क्वेश्चन, ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, वन क्वेश्चन एटलीस्ट इससे पूछा जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। कई बार तो 3 क्वेश्चन भी देखे गए हैं, हम लोग पास्ट ईयर के बीपीएससी के क्वेश्चन भी देखेंगे, कई बार 2 क्वेश्चन, और मैंने बताया कि हर साल एक क्वेश्चन तो इसे ज़रूर होगा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाता है। और ख़ासकर आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस से तो एक क्वेश्चन तो हमेशा ही हर साल होगा। यूनाइटेड नेशन, वन क्वेश्चन एवरी ईयर। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग अपने एक क्वेश्चन को पक्का करते हैं, राइट। ये देखिए यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। ये यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो इट इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड है यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर। सो आगे हम लोग सारा डिटेल देखेंगे, एक एक करके डिटेल अभी हम आगे बढ़ेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, इन इन 2020 यूनाइटेड नेशंस का 75वां वर्षगांठ मनाया गया, 75th एनिवर्सरी मनाया गया। सो सिंस यूनाइटेड नेशंस का 75th यूनिवर्सिटी है या एनिवर्सरी है, सॉरी, सो इसमें से क्वेश्चन तो जरूर एक्सपेक्टेड हैं इस बार। हर बार मैंने बताया कि एक क्वेश्चन तो से जरूर आता है, लेकिन इस बार एक से ज़्यादा क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्टेड होगा। तो जो पहला ही मैं सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे, वो ये कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी। यूनाइटेड नेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अक्टूबर 24th, अक्टूबर 24th 1945। तो इसका मतलब है 24 अक्टूबर, अक्टूबर 24th 2020, सॉरी 2020 इसका 75th एनिवर्सरी है, 75वां वर्षगांठ है इसका। सो अब थोड़ा बहुत हम लोग इसका बैकग्राउंड समझ लें कि कई बार यूनाइटेड नेशंस का 75th एनिवर्सरी है, तो इसके बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन बन सकता है। सो बैकग्राउंड से क्वेश्चन देखिए कि ये बात है 1914 टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम क्या था, तो हम इसका यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड। इसका देखिए बैकग्राउंड, मैंने बताया कि 1914 टू 1980 ये टाइम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को आपको पता ही होगा, इसको ग्रेट वॉर भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेट वॉर। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि इस टाइम पर पेरिस 1919 में, मतलब कि जब 1918 में खत्म हुआ, तो 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस साइन हुआ था। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। सो 1919 में जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस साइन हुआ, तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज आई थी इसमें। सो इन पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस important treaties were signed। तो देखिए कौन कौन सी ट्रीटीज थी इस टाइम पे। तो जिसमें पहला ट्रीटी था ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस। सो वर्सैलिस जगह कहाँ पर है? ये जगह है फ्रांस में, राइट। और ये ट्रीटी किसके साथ साइन हुआ था? साइन विद जर्मनी।
साइन विद जर्मनी। तो जब ये ट्रीटी साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, तो इस ट्रीटी की खासियत ये थी कि इसके बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। सो ड्यू टू दिस ट्रीटी, लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस was established। तो इसके बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशंस का कंसेप्ट किसने दिया था? कंसेप्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस was given by the then US President, US President Woodrow Wilson। सो वुड्रो विल्सन ने कंसेप्ट दिया था लीग ऑफ नेशंस का, और यही लीग ऑफ नेशंस है जो बाद में यूनाइटेड नेशंस बना। दिस लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस later on formed यूनाइटेड नेशंस, यही बाद में फिर यूनाइटेड नेशंस बना। सो अगर आपसे पूछा जाए कि फिर लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर क्या है? लीग ऑफ नेशंस हेडक्वार्टर, देखिए लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर है जेनेवा, एंड जेनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड का है। सो जो लीग ऑफ नेशंस की बिल्डिंग थी, बिल्डिंग ऑफ लीग ऑफ नेशंस was also called as पैलेस ऑफ नेशंस। इसको कहते हैं पैलेस ऑफ नेशंस। वैसे तो हालांकि यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने ही कंसेप्ट दिया था लीग ऑफ नेशंस का, लेकिन लीग ऑफ नेशंस को यूएस ने ज्वाइन नहीं किया। यूएस did not join League of Nations। यूएस ने इस लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन नहीं किया। देन इसके बाद क्या होता है, देखिए कि जब ये लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हो जाती है, तो इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के में फिर सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होता है, और इस सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के बाद यूनाइटेड नेशंस चार्टर को अडॉप्ट किया गया, और यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अडॉप्ट होने के बाद ही यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होती है। सो वैसे एक नोट में यहाँ आपको लिखवा दो कि वुड्रो विल्सन को, वुड्रो विल्सन is also called as, sorry, called as father of public administration। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं वुड्रो विल्सन को। सो वर्ल्ड वॉर सेकेंड पे आते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब होता है? 1939 से 1945, और जब ये वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ, सो 1945 में
In 1945 सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होता है। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। इस सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में के बाद यूनाइटेड नेशंस चार्टर को अडॉप्ट किया गया। यूनाइटेड नेशंस चार्टर was adopted और यहीं से स्थापना हो जाती है यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। तो ये है कहानी अब तक का यूनाइटेड नेशंस के एस्टेब्लिशमेंट का। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग जान लें।